फिल्म की शुरुआत में हम मॉर्बियस को कोस्टा रिका के जंगल में देखते हैं, जहां वो एक खास किस्म के चमगादड़ों को पकड़ने गया था, जिनका नाम वैम्पायर पैट्स होता है। मॉर्बियस अपने साथियों को बाहर रुककर ही चमगादड़ों को ट्रैप करने का बोलता है। यहाँ हम देखते हैं कि मॉर्बियस अपने हाथ पर कट लगाकर अपने खून की कशिश से सब चमगादड़ों को गार से बाहर आने पर मजबूर कर देता है। यहीं से सीन कट होकर 25 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां मॉर्बियस छोटा होता है और वो अपाहिज भी होता है, और मॉर्बियस को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम लूशियन होता है। इन दोनों को एक तरह की ही बीमारी होती है, जिसकी वजह से ये दोनों अपाहिज थे। इधर मॉर्बियस लूशियन को माइलो नाम से पुकारता है, और फिर लूशियन मॉर्बियस को कहता है कि तुम मुझे इस नाम से क्यों पुकारते हो। जिसके जवाब में मॉर्बियस कहता है कि इस बेड पर जो भी आता है मैं उसे माइलो कहकर पुकारता हूँ। फिर इन दोनों में काफ़ी दोस्ती हो जाती है, और फिर मॉर्बियस माइलो को बताता है कि हमारे डीएनए में एक सेल नहीं है, जिसकी वजह से हम अपाहिज हैं। फिर एक दिन माइलो की ऑक्सीजन मशीन ख़राब हो जाती है किसी मसले की वजह से, और मॉर्बियस नर्स को बुला रहा होता है, मगर नर्स के वक्त पर ना पहुंचने पर मॉर्बियस खुद उस मशीन को ठीक कर देता है। फिर माइलो होश में आ जाता है। ये बात जब डॉक्टर्स को पता चलती है तो वो इसकी काबिलियत की तारीफ करते हुए और इसे पढ़ने के लिए यूएसए में भेज देते हैं, ताकि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर या साइंटिस्ट बन सके। फिर वहां से सीन शफल होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां हम देख सकते हैं कि डॉक्टर मॉर्बियस ने सिंथेटिक ब्लड की इजाद करके मेडिकल फील्ड में इनकलाब बर्पा कर दिया था, क्योंकि इस ब्लड की वजह से हजारों जानें बचाई गई थी। फिर हम डॉक्टर मॉर्बियस के असिस्टेंट बैंक्रॉफ्ट को देखते हैं। ये दोनों अपनी लैब में चमगादड़ों पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जहां मॉर्बियस बताता है कि चमगादड़ों में इंसानों वाली हिस्स पाई जाती है। वो खून से गुजारा करते हैं और उनमें खून होता है, और उसी में एक ऐसा सेल है जिसकी मुझे तलाश है, जिससे मैं अपनी बीमारी दूर कर सकता हूँ। फिर ये दोनों मिलकर एक सीरम बनाते हैं, और उस सीरम का तजुर्बा एक चूहे पर करते हैं, मगर चूहा उस सीरम को लेते ही कुछ देर के बाद बेसुध हो जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर मॉर्बियस काफ़ी मायूस होते हैं। फिर वो एक पेशेंट को देखने जाते हैं, मगर वापसी में उनकी नज़र उस चूहे पर पड़ती है, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो गया था और जिंदा भी था। अब मॉर्बियस ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका तजुर्बा कामयाब हो गया था। अब इस दवाई का तजुर्बा इंसानों पर करना था, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी थी, और गवर्नमेंट आसानी से इस बात की इजाज़त नहीं देती। सो वो ऐसा करता है कि वो अपने बचपन के दोस्त माइलो के पास जाता है, और हमें पता चलता है कि माइलो बहुत अमीर इंसान था, मगर बदकिस्मती से उसे भी यही बीमारी थी। फिर मॉर्बियस माइलो को कन्विंस करता है कि मुझे इस दवाई का एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करने के लिए एक शिप चाहिए, जिसे लेकर मैं समंदर में जाऊं और वहां ये एक्सपेरिमेंट करूं, क्योंकि गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी, मगर इस एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर माइलो उसे फाइनेंस करने के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि वो भी इसी बीमारी में जूझ रहा था और वो भी ठीक होना चाहता है। उसके बाद मॉर्बियस कुछ सिक्योरिटी अरेंज करके और बैंक्रॉफ्ट को भी साथ लेकर समंदर के बीच में शिप ले जाता है, और वहां मॉर्बियस ने उस दवाई का एक्सपेरिमेंट खुद पर करना था। सो बैंक्रॉफ्ट फिर वो दवाई मॉर्बियस की पीठ में इंजेक्ट करती है, मगर उस दवाई की वजह से मॉर्बियस की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। तभी बैंक्रॉफ्ट उसके हाथ और पाँव को बांध देती है। इतने में एक सिक्योरिटी एहलकार आता है, जिसे देखकर बैंक्रॉफ्ट उसे वहां से जाने का बोलती है। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि सब कुछ ठीक है। तभी बैंक्रॉफ्ट उस बेड की तरफ देखती है जहां मॉर्बियस को बांधा था, मगर अब वो बेड खाली होता है। फिर हम देखते हैं कि मॉर्बियस टोटली चेंज हो चुका था, और वो वैम्पायर बन चुका था, जो कि बहुत खूनख्वार लगता है। उस सिक्योरिटी एहलकार पर हमला करके उसका खून पी जाता है। तभी बाकी सिक्योरिटी के एहलकार भी वहां आते हैं और मॉर्बियस पर फायर करना शुरू कर देते हैं, मगर बैंक्रॉफ्ट उन्हें रोकती है। मगर एक सिक्योरिटी एहलकार बैंक्रॉफ्ट को धक्का देता है, जिसकी वजह से बैंक्रॉफ्ट का सर नीचे लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मॉर्बियस एक एक करके सबका खून पी लेता है और उन्हें जान से मार देता है, और आखिर में वो बेहोश हो जाता है। फिर जब वो होश में आता है तो वो नॉर्मल हो जाता है, मगर वो देखता है कि उसके आसपास लाशें पड़ी थी, जिसे देखने के बाद वो सीसीटीवी देखता है और उसे पता चलता है कि सबकी मौत इसी के हाथों से हुई है। फिर वो सब फुटेज डिलीट करके पुलिस को इन्फॉर्म करता है। हम देखते हैं कि वो अब ठीक हो चुका था, यानी अब वो बैसाखी के बगैर चल सकता था। अगले सीन में हम बैंक्रॉफ्ट को हॉस्पिटल की आईसीयू रूम में देखते हैं, जिसे देखने के लिए मॉर्बियस भी आता है और इसे देखकर अपने लैब में चला जाता है, मगर वो फिर से लड़खड़ाना शुरू कर देता है। तभी सिंथेटिक ब्लड का एक पाउच पूरा पी लेता है, और फिर अचानक से वो ठीक भी हो जाता है। बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है कि वो अब नॉर्मल नहीं रहा,
उसे अब हर 6 घंटों के बाद इंसानी खून की ज़रूरत पड़ेगी खुद को ठीक रखने के लिए, क्योंकि सिंथेटिक ब्लड का असर एक वक्त के बाद कम हो जाएगा और फिर उसे इंसानी खून पीना ही पड़ेगा खुद को ठीक रखने के लिए। अब मॉर्बियस खुद को एक चैम्बर में बंद कर लेता है और काफ़ी देर तक सिंथेटिक ब्लड ना पीने की वजह से वो कमज़ोर होकर नीचे गिर पड़ता है। अब अचानक वहाँ माइलो आता है। वो मॉर्बियस को देखकर काफ़ी परेशान होता है, मगर मॉर्बियस उसे इशारों में सिंथेटिक ब्लड का बोलता है जिसके पाउच पास में ही होते हैं। माइलो जल्दी से एक पाउच मॉर्बियस को देता है जिसे पीकर मॉर्बियस फिर नॉर्मल हो जाता है। माइलो उससे वो सीरम मांगता है, मगर मॉर्बियस उसे ये सीरम देने से इनकार कर देता है क्योंकि इस सीरम की वजह से ही मॉर्बियस एक खूंखार शैतान बन चुका था। माइलो की लाख कोशिश के बाद भी मॉर्बियस उसे वो सीरम नहीं देता, जिसके बाद माइलो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बैंक्रॉफ्ट से मिलने दो ऑफिसर्स आते हैं जिनका शक मॉर्बियस पर ही था कि उसके किसी एक्सपेरिमेंट के लिए ही उन सब गार्ड्स के जिस्म से खून लिया होगा, मगर बैंक्रॉफ्ट उन्हें कहती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो वहां पर बेहोश पड़ी थी। तभी हम एक सीन में देखते हैं कि किसी ने उस हॉस्पिटल की नर्स को मार दिया था। इधर मॉर्बियस की सुनने की हिस्स काफ़ी बढ़ चुकी थी और उसे सुनाई देता था कि हॉस्पिटल में एक नर्स कत्ल हो गई है। वो फिर उस तरफ जाता है और तभी उसकी पावर्स की वजह से उसे ये भी पता चलता है कि उस नर्स के जिस्म में अब खून की एक बूंद भी नहीं रही। वो सोचता है कि शायद ये उसी ने किया हो, मगर इतने में वो ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो इसे शक की बिना पर अरेस्ट करना चाहते थे, मगर मॉर्बियस अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ से भाग जाता है। तब पूरी पुलिस फोर्स उसका पीछा करती है। अब मॉर्बियस छत पर पहुँच जाता है और वो ब्लड तक पहुँचना चाहता था, मगर वो अपनी गिरफ्तारी दे देता है और सोचता है कि अगर मैं जेल में रहूंगा तो एटलीस्ट लोगों की जान तो बची रहेगी ना। तभी पूछ-पूछ के दौरान मॉर्बियस अपनी शक्ल को बदलता है जिसे देखकर वो ऑफिसर्स बाहर चले जाते हैं। अब कुछ देर के बाद माइलो वहां आता है जो खुद को मॉर्बियस का वकील कहकर आया था और वो मॉर्बियस को एक ब्लड का पाउच देकर वहां से चला जाता है, मगर हम देखते हैं कि अब वो बैसाखी के बगैर चल रहा था। इसका मतलब कि उसने उस सीरम को यूज़ कर लिया था और खुद को वो सीरम इंजेक्ट भी कर दिया था। तभी मॉर्बियस भी नोटिस करता है कि माइलो अपनी बैसाखी वहीं पर छोड़ गया है और उसने उस दवाई का इस्तेमाल कर लिया है। उस नर्स को भी कत्ल करने वाला और कोई नहीं माइलो ही है। तभी मॉर्बियस वो ब्लड पीकर दूर की आवाज़ सुनने लगता है और उसे पता चलता है कि माइलो अब किसी इंसान को मारने जा रहा है। फिर वो जेल तोड़कर माइलो तक पहुंचता है, मगर उसके पहुंचने से पहले ही माइलो उस शख्स का खून पीकर उसे कत्ल कर चुका था। अब मॉर्बियस और माइलो में बहुत खतरनाक किस्म की फाइट स्टार्ट हो जाती है, मगर माइलो ज़्यादा ताकतवर था क्योंकि उसने इंसानों का खून पिया था, जबकि मॉर्बियस ने सिंथेटिक ब्लड जिसका असर कुछ ही देर के लिए रहता है। अब मॉर्बियस खुद को हारते देखकर वहां से भाग जाता है और बैंक्रॉफ्ट को मिलकर सब हकीकत बताता है और कहता है कि उसे उसकी लैब से कुछ सामान लाकर दे जिससे वो एक दवाई बनाकर माइलो को इंजेक्ट करेगा ताकि वो नॉर्मल हो जाए। अब मॉर्बियस कुछ गुंडों को डराकर उनकी जगह को लैब बना देता है और बैंक्रॉफ्ट भी उसे वो सब सामान लाकर देती है जिसकी उसे ज़रूरत थी। दूसरी तरफ माइलो फिर कुछ इंसानों पर हमला करता है जिसकी सीसीटीवी फुटेज वो ऑफिसर्स भी देख लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि इन अमवात के पीछे मॉर्बियस नहीं है। दूसरी तरफ माइलो अपने पर्सनल डॉक्टर को भी मार देता है जो बेचारा उसे ये सब करने से रोक रहा था। इधर मॉर्बियस ऐसा सीरम बना लेता है जिससे माइलो दोबारा इंसान बन सकता है, मगर उसके पास उसे टेस्ट करने का वक्त बिल्कुल नहीं था और वो ये सीरम लेकर माइलो से लड़ने निकल पड़ता है। इतने में मॉर्बियस को माइलो की डॉक्टर्स की आवाज़ सुनाई देती है। वो फौरन से वहां पहुंचता है। वो डॉक्टर सब बात मॉर्बियस को बताकर अपना दम तोड़ देता है, मगर इन बातों का तो मॉर्बियस को पहले से ही पता था। अब दूसरी तरफ माइलो बैंक्रॉफ्ट को जख्मी करके भाग जाता है। जब मॉर्बियस उसे देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, मगर उसे पता था कि अब बैंक्रॉफ्ट बचने वाली नहीं है और इस बात का बैंक्रॉफ्ट को भी पता था। तभी बैंक्रॉफ्ट अपने होंठ को काट लेती है। इसके बाद वहां से खून आने लगता है जिसे देखकर मॉर्बियस खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और बैंक्रॉफ्ट को काटकर थोड़ा खून पी लेता है। अब मॉर्बियस में थोड़ी ताकत आ चुकी थी। अब वहां माइलो आ जाता है और अब इन दोनों की फाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, मगर अब भी माइलो मॉर्बियस पर भारी पड़ रहा था क्योंकि उसने काफ़ी इंसानों का खून पिया था, जबकि मॉर्बियस ने तो बस सिंथेटिक ब्लड ही पिया था। इतने में मॉर्बियस उन चमगादड़ों को लैब से बुला लेता है क्योंकि वो अब मॉर्बियस की बात मानना शुरू हो गए थे और फिर वो उन चमगादड़ों की मदद से माइलो को गिरा देता है और वो सीरम इंजेक्ट कर देता है जिससे माइलो अब इंसान बन चुका था, मगर सीरम की साइड इफेक्ट की वजह से माइलो अब मर जाता है क्योंकि वो सीरम टेस्ट नहीं हुआ था। अब लास्ट सीन में हम बैंक्रॉफ्ट को देखते हैं जो कि माइलो के काटने और मॉर्बियस के काटने की वजह से शैतान बन चुकी थी और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइज कैसी लगी आपको ये मूवी?
होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर आएंगे एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।